दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 61 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है घर की गृह लक्ष्मी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनिका, सामान की लिस्ट बना देना, मैं ऑफिस से आते वक्त लेता आऊंगा, दीपक ने अपनी पत्नी से कहा। दीपक, अगर तुम कहो तो मैं जाकर मार्केट से सामान ले लूंगी, कनिका ने कहा। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा मैनेज, दीपक ने कहा। शाम को घर आकर दीपक ने कनिका को सामान पकड़ाते हुए कहा, ये लो सामान, लिस्ट से मिला लेना। कनिका ने सामान देखा तो लिस्ट से सिर्फ आधा ही सामान आया था। कनिका ने कहा, ये क्या दीपक, इस बार फिर तुमने आधा ही सामान लिया है? आधा नहीं, जरूरी सामान, बाकी बेकार की चीजें हटा दी मैंने। तुम्हें तो मैनेज करना नहीं आता, दीपक ने कहा। लेकिन दीपक, उसमें माँ जी और बच्चों के पसंद की भी चीजें थीं। उनको जो भी चाहिए बोलो, सीधा मुझसे आकर कहें। दीपक की कंजूसी से पूरा घर वाकिफ था, तो सब चुप ही रहते थे। दीपक सारे मार्केटिंग के काम खुद ही करता, कपड़े से लेकर राशन तक सब अपनी पसंद का ही लेने देता। लेकिन आज सामान में अपनी पसंद की चॉकलेट ना देखकर 10 वर्षीय बड़े बेटे आदित्य ने कहा, माँ, पापा इस बार भी नहीं लाए मेरा सामान। पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन अब नहीं कहूँगा। अब तो आपसे भी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकती। अब मैं भी बड़ा होके कभी भी पापा की पसंद का कुछ नहीं करूँगा। कनिका को बेटे की इस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने सोच लिया कि अब और देर नहीं करेगी, वरना आगे चलकर उसका परिवार बिखर जाएगा। उसने अगले दिन दीपक से बेटे की सारी बात कही और कहा कि तुम पैसे दो, मैं खुद जाकर सामान दिला दूंगी, या तुम ही जाकर दिला दो। लेकिन दीपक ने उसे ही झूठा साबित करते हुए कहा, कनिका, तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसे खुद के लिए चाहिए और बच्चे का नाम ले रही हो। दिन भर घर में बैठकर जो सिर्फ फरमाइश आती है ना, बाहर जाकर काम करना पड़ेगा तो पता चलेगा कि पैसे कहीं पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत करने से आते हैं। आज कनिका के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, दीपक, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं नौकरानी बनकर और नहीं रह सकती। जिस घर में अपनी पसंद का खाना और कपड़ा भी नसीब ना हो, वहाँ रहकर क्या फायदा? अगर तुमको मुझ पर विश्वास ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता मेरा यहाँ रहने का। जब तुमको ही सब कुछ खुद से करना है तो घर के बाकी बचे काम भी अब तुम खुद ही करो। तुम्हें ये लगता है कि मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, तुम्हारे पैसे लुटाती हूँ, पैसों के लिए झूठ बोलती हूँ, तुम्हारे हिसाब से घर में कोई काम नहीं है? मैं पैसों का महत्व नहीं समझती? तो ठीक है, अब आज से बल्कि अभी से इस घर के गृह लक्ष्मी भी तुम, गृह स्वामी भी तुम, और करो बचत। संभालो अपना घर,
बच्चे और अपनी माँ भी। अब मैं तभी लौटकर इस घर में आऊंगी जब मुझे पूर्ण गृहिणी के अधिकार प्राप्त होंगे। शाम को जब दीपक ऑफिस से लौटा तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कनिका सच में ऐसा कदम उठाएगी। गुस्से में उसने भी कनिका को फोन नहीं किया। काम करते करते मन ही मन बुदबुदाने लगा। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा? मैं चलाकर दिखाऊंगा। उस दिन उसने खुद घर के सारे काम किए, क्योंकि दोनों बेटों को कुछ आता नहीं था और माँ से कुछ भी हो नहीं पाता था। अगले दिन रविवार था। उसने इधर उधर बात करके दोस्तों से एक काम वाली की व्यवस्था की, लेकिन उसने भी दीपक की शर्तों पर काम करने से मना कर दिया। एक दूसरी काम वाली बाई उसने ढूंढी। पहले ही दिन उसके हाथ का खाना खाते माँ ने दीपक से कहा, बेटा, इसमें तो तेल ज्यादा है और स्वाद भी नहीं है। दीपक ने गुस्से में देखा तो सब बिना खाए ही उठकर चुपचाप चले गए। दीपक ने जैसे ही खाना चखा उसको लगा उल्टी हो जाएगी। उसने भी खाना छोड़ दिया। शाम को जब उसने बाई से कहा कि आज खाना थोड़ा ठीक नहीं बना था, तब बाई ने कहा, साहब, एक बात साफ साफ सुन लो, काम जमता है तो बोलो, वरना दूसरी बाई ढूंढ लो। इतना सुन के मैं काम नहीं करने वाली, मुझे और भी बहुत काम है। बाई का जवाब सुन दीपक शांत हो गया। काम वाली ने उसके लाए हुए सामान को 1 सप्ताह में खत्म कर दिया और दीपक से कहा, साहब, सामान लाओगे तो कल ही किचन में खाना बन पाएगा, पूरा राशन खाली है। दीपक ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, क्या इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ साहेब, मैंने तो माँ जी को बताया था। अब माँ जी की गलती, उन्होंने आपको नहीं बोला तो? और इतना थोड़ा थोड़ा सामान परिवार वाली घर में कौन रखता है? दीपक ने काम वाली के 1 सप्ताह के पैसे पकड़ाए और कहा, सुनो, कल से मत आना। जैसे तैसे 1 सप्ताह बीता। कंजूस दीपक के खर्चे 1 सप्ताह में ही डबल हो गए। उसे कनिका की याद आने लगी। अगले दिन दीपक ने सुबह सुबह बच्चों और माँ से कहा, सब तैयार हो जाओ, हम सब चल रहे हैं। लेकिन कहाँ? किसी के पूछने की हिम्मत ना हुई। सब कार में बैठे। दीपक ने कार ले जाकर कनिका के मायके रोकी। दरवाजा कनिका की माँ ने खोला। अरे दामाद जी, समधन जी, बच्चे सब आए हैं। कनिका बिटिया, जल्दी आ बाहर। कनिका ने अपनी सास के पैर छुए और दीपक को देखकर भी अनदेखा किया। बच्चे माँ से गले लग गए। तभी कनिका की माँ ने कहा, समधन जी, बहुत अच्छा किया। कनिका को भेजकर हमारा भी मन लग गया। कनिका को पूछा कि बच्चों को भी ले आती, तो उसने कहा, माँ, लेकिन माँ जी अकेली हो जाती। अगली बार सब आएंगे। कनिका, जा बेटा, चाय नाश्ता तो बना दी। दीपक ने कहा, बाबूजी, मुझे वॉशरूम जाना था, अभी आता हूँ। कह के चुपके से दबे पांव
किचन में जाकर कनिका को पीछे कमर से पकड़कर कहा, कनिका, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने घर चलो। वो घर तुम्हारे बिना अधूरा है। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब तुम्हारे काम तुम ही करोगी। किसी ने सच ही कहा है, बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। यहाँ सब क्या सोच रही होंगे मेरे बारे में। इतने में कनिका मुस्कुरा पड़ी। यहाँ किसी को कुछ पता नहीं। भाभी को मायके जाना था, उनकी माँ बीमार थी और भाई को ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर, तो माँ ने मुझे फ़ोन करके कुछ दिन के लिए बुलाया कि मैं आ जाऊं उनकी मदद के लिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए, क्योंकि उस दिन आदित्य की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, अब तुम जल्दी जाकर अपना सामान पैक करो। मैं अब और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज से तुम ही पूर्ण रूप से उस घर की गृह लक्ष्मी हो। पूरे रास्ते बच्चे कनिका को बाइयों के काम और दीपक की बातें बताते और हंसते रहे। सबने एक साथ मिलकर अपनी अपनी पसंद का रात का खाना होटल में खाया। रास्ते में जैसे ही दीपक ने कहा, बच्चों, अब हम आइसक्रीम भी खाने चलेंगे, बच्चे खुशी से चीख पड़े, ये। कनिका बच्चों और सास के चेहरे पर खुशी देखकर खुश थी। घर पहुंचकर कनिका ने सब कुछ सही ढंग से रखा। तभी दीपक ने कनिका के हाथ पर पैसे और डेबिट कार्ड रखते हुए कहा, ये लीजिए मेरी अर्धांगिनी, इस घर की गृह लक्ष्मी जी, जो समझ आए कीजिए। अपना घर अब संभालिए। और ठहाके लगा के दोनों हंस पड़े। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि पत्नी और परिवार के हर सदस्य को उसके हिस्से का अधिकार दें, बजाय सारा काम खुद के कंधों पर लेके महान बनने के। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।